नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय मौजूद है हम लोग कुंवरपुर के महादेव गार्डन पर। आज यहाँ पर खट्टिक स्वराज संघ के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इन्होंने जिला में जितने भी खट्टिक समाज के लोग हैं यानी एक ही बिरादरी के लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो केसस के इंद्रेश सोनकर जी खट्टिक जी। अब इनसे बात करते हैं कि आज का पूरा इनका उद्देश्य। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपको यह सूचना मैं प्रेषित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी कि ये खट्टिक स्वराज संघ एक सामाजिक संगठन है जो बाबा साहब के विचारों को लेकर के देश के अंदर समाज के जो है हमारा समाज इस वक्त जो है अधिकांश संख्या में पाखंडवाद की एक बड़ी डोर में बंधा हुआ है। हम इस समाज को एक संवैधानिक चीज़ों को जो इनके संवैधानिक अधिकार हैं और मिल जाने चाहिए थे, लेकिन देश की आज़ादी को लगभग 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद भारत के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इनके अधिकारों से वंचित रखा गया जी। जैसे कि बिहार प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया। वहाँ के इसी कम्युनिटी के लोगों को अभी तक अनुसूचित जाति के सूची में नहीं शामिल किया गया। पहली प्राथमिकता हमारे इस संगठन के माध्यम से ये सरकार को हम जिला जागरूकता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं और प्रदेश के बाद देश की राजधानी दिल्ली में लगभग भारत के 20 राज्यों में ये संगठन है। बहुत जल्द एक बड़ा रैली के माध्यम से देश की सरकार से इस डिमांड को हम पूरा कराना चाहते हैं कि जब संवैधानिक अधिकार एक ही जाति को अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति में रखा गया है तो दूसरे जाति में एक ही कम्युनिटी के लोगों को दोहरा व्यवहार क्यों? एक तो हमारी इसके खिलाफ लड़ाई ये लगभग तो देखा जाए तो यादव बिरादरी के साथ भी यही है, पटेल बिरादरी के साथ भी यही है। जैसे आपका महाराष्ट्र चले जाइए तो पटेल पाटीदार जो वहाँ सवर्ण में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पटेल समाज है वो ओबीसी में है। नहीं, ओबीसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे अनुसूचित जाति की जो अनुसूची में है आर्टिकल 41, हाँ, उसमें हमें हमारे कम्युनिटी को एक खट्टिक समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शेड्यूल्ड किया गया है। लेकिन बिहार में कुछ टाइटल होने की वजह से, जैसे बिहार में हमारे कम्युनिटी के लोगों ने शाह लिखना शुरू किया। ठीक। उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसे जनपद हैं, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, एटा जैसे जनपदों में चक लिखना शुरू किए और हमारा कर्नाटक में राव लिखना शुरू किए, चंदेला लिखना शुरू किए। तो उसके वजह से सरकार भी हमारी सामाजिक संगठन देश के अंदर खूब काम किया, लेकिन एक डेटा प्रॉपर सरकार के पास लगता है नहीं पहुँच पाया है। कि ये एक तरीके से जो सामाजिक संगठन की तरफ से हमारा ये जिला जागरूकता अभियान चालू है, ये डेटा कलेक्ट करके सरकार को प्रेषित करने का काम करेगा कि खट्टिक एक है, टाइटल पे आप मत जाइए, इनकी क्रियाओं पे मत जाइए। क्रिया हमारी अलग हो सकती है लेकिन हम ओरिजिनल खट्टिक हैं। टाइटल पे हमारे मत जाइए, हमारे सर्वे रिपोर्ट के लेकर के और सरकार उस पर सर्वे कराए और अनुसूचित जाति की श्रेणी में हमें शामिल करे। अब देखा जाए तो जाति सर्वेकरण, जाति जो जनगणना की आप बात करो, जाति जनगणना की बात तो लगातार चल रही है। एक पक्ष कह रहा है उच्च कार्य तेजस्वी यादव ने और उधर नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में तो इसको काम भी शुरू करा दिया। इसके पहले भी जाति जनगणना एक बार हो चुकी, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट जो सार्वजनिक नहीं की गई। 1931 में इस देश में पहली बार जाति जनगणना की गई थी। तो जाति जनगणना ही नहीं हो पा रही है तो सिर्फ आपके जब समाज के अगर आप ही अगर देंगे जाके तो आपकी बात को मानेंगे लोग कैसे? देखिए, विपक्ष और पक्ष दोनों की आपसी व्यवस्थाएं चलती है सरकार को चलाने के लिए, सरकार में अच्छे रीति और रिवाज के साथ काम करने के लिए। हमारे संगठन वही काम करते हैं। संगठन का ये प्रोफार्मा है कि ऐसे राजनीतिक दलों को हम जब तक अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे तो उनको सपने नहीं आते कि हमारी बात को करेंगे। तो हम ही अपनी इस बात को ले जाकर प्रेषित करेंगे, पूरे देश के सर्वे उनके सामने रखेंगे कि भाई आप जाति जनगणना करते रहिए, लेकिन जिस कम्युनिटी को जो एक स्टेट में आप उसी श्रेणी में रख रहे हो, दूसरे स्टेटों में आप उस कम्युनिटी को उसी श्रेणी में नहीं रख रहे हो। दोहरा व्यवहार बंद करो। और पहला व्यवहार यह है कि जो अगर एक कम्युनिटी को तुम 80 में ले आते हो, दूसरे प्रदेश उसी कम्युनिटी को बैकवर्ड में ले आते हो, तो इस तरीके से व्यवस्था नहीं चलेगी। हमको संवैधानिक राइट है खट्टिक कम्युनिटी को अनुसूचित जाति के शेड्यूल में शेड्यूल करने का, वो हम अधिकार लेके रहेंगे। अच्छा, आज ये एक चीज़ है, इसके प्रति आप जागरूक करें, ठीक ना? लेकिन अभी और बहुत से सारे चीज़ लोगों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और समाज को जागरूक करना है। तो क्या लगता है आपको, आज जैसे आपके पूरा मंच था, हमने इस मंच में देखा जो भी आपके आयोजक रहे हों, जो जिन्होंने व्यवस्था की है, इसमें पूरे मंच में सिर्फ पुरुष ही पुरुष दिखाई पड़े, एक भी महिला नहीं थी जो आपके मंच में आपके साझेदारी में रही हो। जब से मैंने इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ पुरुष ही जाके समाज को बेहतर तरीके से चला सकता है, महिलाओं का भी योगदान होता है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है और इस बात का मैं समर्थन करता
करता हूं कि हमारा सामाजिक संगठन और जो इस तरीके से हमारे जो अधिकार अभी तक दावे गए हैं हमारी ही कमियों से दबे हुए हैं, क्योंकि हमारे महिलाओं की संख्या पुरुषों की कंपैरिजन में कम रही। इस बात को हम स्वीकारते हैं। इसी जागरूकता को हम गली मोहल्ले तक ले जाना चाहते हैं कि बिना स्त्री और बिना महिला शक्ति के किसी भी आंदोलन को बहुत बड़ा रूप नहीं दिया जा सकता है। तो हमारा अगला प्रयास है कि हम अपने बहनों को, माताओं को भी भारी संख्या में इस बात को सुनने के लिए और समझने के लिए बुलाएंगे। मंचों तक फिर भी नहीं पहुँचाएंगे उन्हें? नहीं, मंचों तक कुछ नहीं आ पाई उस तरीके से। 10-20 महिलाएं रही हैं। आपका मैंने पोस्टर भी देखा, आपका पोस्टर भी देखा है, पीछे वाला भी लगा, इसमें सिर्फ एक ही महिला है, कोई अन्नपूर्णा सोनकर। उनको तो आपने फोटो में लगा, लेकिन मुझको लगता है वो भी उपस्थिति नहीं रही, जब से नहीं आई। देखिए, उनका स्वास्थ्य की वजह से वो सभा में नहीं आ पाई, लेकिन उनका पूरा आदर मान सम्मान रखा गया। ये हमारा संगठन इस जिला का भी नवीन कार्यकारिणी है और इस नवीन कार्यकारिणी के प्रथम प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में भविष्य में हम अगला जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हमारे बहनों का, माताओं का भारी संख्या में उपस्थिति रहेगी। मुन्नालाल सोनकर जी हमारे साथ हैं, आप इस नगर के चेयरमैन हैं। आप हमको ये बताइए कि आज का जो पूरा कार्यक्रम था, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जब अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के लिए, या आपको लगता है कि समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, क्या किए हैं अभी तक? समाज के लिए हमें लगता है कि अपने महिलाओं को आगे करना चाहिए, और हम लोग खुद महिलाओं को आगे नहीं करते हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। महिलाएं आगे आएँ, हम उनका समर्थन करते हैं। सुरेंद्र सोनकर जी भी हैं, किशनपुर से चेयरमैन है और राजनीति में अपनी अच्छी खासी धाक जमाए हुए हैं उस क्षेत्र में। लेकिन एक बात बताइए सुरेंद्र जी, आज भी आपके क्षेत्र में भी देखा जाता होगा, अभी देखिए एक प्रधान है खुशबू जो आई हुई थी यहाँ पर, वो भी नीचे एकदम दबी सी महसूस कर रही है, एकदम किनारे देखिए बैठी हैं। अभी क्या कितने लोग हैं इनके बीच में भी नहीं है, और आप भी लगातार हैं, आपके भी क्षेत्र में बहुत सारे, क्या होता है जब महिला आरक्षण पर सीट आ जाती है वो किसी भी समुदाय के लोगों, लेकिन देखा जाता है कि महिला चुनाव तो जीतती है, लेकिन उसको चलाता हमेशा पुरुष है। लगता है कि आपको इसमें परिवर्तन होना चाहिए कुछ? देखिए, जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से आधी आबादी का मामला है, और आधी आबादी का संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यही एक वर्णन किया था कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक हम नहीं इसको आगे देश को बदल सकते या किसी भी स्थिति को। महिलाएं लगातार आगे आ रही हैं, सरकार भी उनको ला रही थी, 33% आरक्षण दे रहे होते थे, 49% दे रही है आरक्षण दे रही कि महिला आगे आएँ। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पुरुष सत्ता मानसिकता रखते हुए वो चुनाव जीतती भी हैं, प्रतिनिधि बनती हैं, लेकिन उनको क्या किया जा रहा है कि उनकी जगह में चलाते प्रधानपति बने घूम रहे हैं या चेयरमैन पति हो गए, आगे नहीं आ पा रही है। अभी फतेहपुर सदर का देखिए, अभी हाजी रजा वही चलाते रहे, जबकि उनकी माँ जीती। उनकी माँ को कितने लोगों ने देखा होगा, आज तक तो लोग चेहरा भी नहीं, लोगों बहुत लोग पहचान नहीं पाएंगे अगर उनको चेहरा पहना भेज दिया जाए। तो ये सबके साथ ये समस्या आ रही है। तो नहीं लगता है आपको कि महिलाएं जो हैं वो एकदम आगे आए? अगर उनको सरकार मौका दे रही है तो फिर हम उनका हनन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो हनन करते हैं, लेकिन आज आपके क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं? हमारे क्षेत्र, हम अपनी बात कर सकते हैं, इसी की जन जागरूकता के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप लीडर हैं, आप खाली अपनी बात नहीं कर सकते, आप नेता हैं, आपको बहुत लोगों की बात करनी है। देखिए, जहाँ नेतृत्व की बात है हम लोग बराबर उस पर एक्टिव हैं, और यह कार्यक्रम की अगर व्यक्तिगत बात करें तो यह कार्यक्रम खटीक स्वराज संघ का जिला जागरूकता महासम्मेलन पुरुषों के लिए आयोजित था, कि जो पदाधिकारी थे उन्हीं लोगों के लिए था। पूरे जनपद में पदाधिकारी के अलावा भी बहुत सारे लोग जो अभी से बड़ी रैली जब होगी तो आपको दिखेगी, यह केवल इस क्षेत्र के लिए कार्यक्रम था। मतलब ये आरक्षित है कि इसमें से पुरुष ही आएंगे? नहीं, पुरुष की बात यह है, अब कोई आ जाता है तो उसको हटाया नहीं जाता, लेकिन ये एक निश्चित था कि हम लोग जिस अभी महिलाओं का सम्मेलन होगा, बच्चों मतलब जो विद्यार्थियों का सम्मेलन होगा, मजदूरों का सम्मेलन होगा, हम लोग जिस तरह के कार्य करते हैं उस तरह से भी सम्मेलन करके उनको जागरूक करने का काम करेंगे। तो यह एक पहला प्रोग्राम था, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, तो ये बिंदगी क्षेत्र में स्थित था, तो इस नाते भी पदाधिकारियों का सम्मेलन था, और पदाधिकारी सारे उपस्थित हैं जो आपके सामने हैं, और यहीं से हम लोग एक नई जो है शुरुआत करते हुए और आगे पे जो सभी जो है नौजवानों के, महिलाओं के, मजदूरों के, इस तरह सम्मेलन। जी, कहाँ तक आप क्या सोचते हैं, कहाँ तक आप सोचते हैं, कहाँ तक डेवलप हो आपका ये संगठन जो है, कितना अंदर तक, कितना ज़मीन तक काम करने की इच्छा रखता है? देखिए, सोचने की जहाँ तक बात है, यहाँ पे उम्मीदें और सपने बहुत गहरे हैं संगठन के, और आज ये प्रथम प्रोग्राम होने की वजह से जो आपकी प्रश्न है वाजिब हैं। निश्चित तौर पे अगला जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, माताओं बहनों को हम लाएंगे, और निश्चित तौर पे हमारे ये संदेश घर घर तक जा रहे हैं। अभी पहला प्रोग्राम में आज हज़ारों की संख्या में लोग आए, ये जो हज़ारों की संख्या में आए, मुझे लगता है कि लाखों लोगों में जा कर के मैसेज पास करेंगे। और फिर भी आज भी महिलाएं 15-16 महिलाएं आई थी, उन बहुत विधिवत बात को सुना है, और मुझे लगता है कि 15-20 महिलाएं जो है कम से कम 10-12 गाँव से आई है, उस गाँव मैसेज हमारा जाएगा।
और भविष्य निकट भविष्य में हम एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, सुदृढ़ समाज का निर्माण करेंगे और एक शक्तिशाली समाज बनाएंगे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि शिक्षा में, क्षेत्र में, रोजगार में, व्यवसाय में हम महिलाओं को भी बराबरी की हिस्सेदारी देंगे आगे चल के भविष्य। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे खटिक स्वराज संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंद्रेश जी, और किशनपुर के चेयरमैन हैं सुरेंद्र सोनकर जी, बिंदकी के जो चेयरमैन हैं मुन्नालाल सोनकर जी, और इसी के क्रम में आप देखेंगे तो इनके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लोग आए हुए थे और